हमारे सूत्रों का कहना है कि जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है, फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर वो जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज कांग्रेस अपनी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कल बीजेपी ने अपनी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। और अगर बात करें अवतार भंडाना की, तो वो जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए अवतार भंडाना, माफ कीजिएगा, वो लगातार जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है। और बाकी जो 4 सीटें बची हैं, कांग्रेस उन पर आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कल बीजेपी ने अपनी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस सियासी समीकरणों को साधने के लिए, राजनीति समीकरण देखते हुए, आज जो बदलाव है उसको देखते हुए 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। किस सीट से गैर जाट उम्मीदवार उतारा जाएगा यह भी देखना होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि करनाल सीट से गैर जाट उम्मीदवार को उतारा जा सकता है मैदान में। ऐसे में एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो हमने पहले भी आपको बताई थी, कि अवतार भंडाना जो कि कांग्रेस में है, पूर्व कांग्रेस सांसद हैं, वो लगातार जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है, ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर वो जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है। अगले चरण में हरियाणा में भी चुनाव होना है। उसी को लेकर लगातार हर दिन उठापटक देखने को मिलती है हरियाणा की राजनीति में। विनोद लांबा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, पहले यह खबर आना कि अवतार भंडाना लगातार जननायक जनता पार्टी के संपर्क में है फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर, वहीं अब एक और बड़ी खबर कि वो आज कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों का भी ऐलान हो सकता है। क्या अवतार भंडाना वाकई में कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं? सपना, ये अवतार भंडाना को अभी तय करना बाकी है कि आखिर उनका फैसला होगा क्या। लेकिन इतना अभी जो पुख्ता सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जननायक जनता पार्टी से संपर्क में थे और संपर्क में हैं, क्योंकि ये अंदेशा उनको भी होने लगा था कि ललित नागर की टिकट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी नहीं काटेंगे, और इसके बाद लगातार चर्चा में थे। और अब जो जानकारी हमने सुबह मिली है हमें, उसके हिसाब से पुख्ता जानकारी यही है कि जननायक जनता पार्टी से संपर्क में है, इस्तीफा देंगे, कांग्रेस से नहीं देंगे। फाइनली बात बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए एक अवतार सिंह भंडाना की एक आदत रही है कि कोई भी चुनाव हो, 1991 से लगातार वो फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, हारे थे कृष्णपाल गुर्जर से। उसके बाद बीजेपी में गए थे और विधायक बने उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट से। अब चुनाव आए तो उस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, और उनको शामिल कराते हुए आश्वासन दिया गया था आलाकमान की तरफ से कि फरीदाबाद से उतारा जाएगा। अब फरीदाबाद से टिकट नहीं मिली है। जननायक जनता पार्टी के टॉप सोर्सेस से ये जानकारी हमें मिली है कि संपर्क में है। अंतिम फैसला उनके सलाहकार, उनकी बीवी ममता का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आए थे तो उनका भी पर्दे के पीछे बड़ा रोल बताया गया था। अब ये अंतिम फैसला होता है, जेजेपी उनको टिकट का आश्वासन देती है या नहीं देती है। लेकिन एक जो कहावत होगी, कहावत सुनी होगी आपने, हरियाणा में कहावत है कि जंगी और जंजी घोड़े की जो बात होती है, ये सिर्फ दिखावटी घोड़े नहीं है, जंगी घोड़े हैं जो सीधे तौर पर चुनाव में उतरते हैं। और चुनाव लड़ना 1991 से मैंने कहा कि लगातार इनके बायोडाटा में ऐड रहा है। अब अवतार सिंह भंडाना फाइनली जननायक जनता पार्टी से फरीदाबाद लोकसभा सीट पर टिकट ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। विनोद जी, अगर इस तरीके से अवतार भंडाना कांग्रेस छोड़ते हैं और जननायक जनता पार्टी में जाते हैं और फरीदाबाद लोकसभा सीट से
इलेक्शन लड़ते भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एक अलग ही पहचान रही है अवतार भंडाना की। पूर्व कांग्रेस सांसद भी रहे हैं, तो माना जाए कि ये कांग्रेस के लिए झटका होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए झटका होगा। और जो जिस एकजुटता की बात की गई थी, पथ यात्रा निकाली गई थी हरियाणा में कांग्रेस की, और जो कहा गया था कि सब दावेदार हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई भी टिकट लेके आ जाए किसी लोकसभा से, वो जो तमाम जो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई थी कांग्रेस से, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और एक निश्चित वोट बैंक में एक अपील भी है, 3-3 बार अगर आप सांसद रहते हैं किसी लोकसभा से, तो अपना निजी भी लोगों से परिचय और वोट बैंक किसी भी नेता का होना स्वाभाविक है, सपना ये आप समझ सकती हैं। और ऐसा अगर होता है और सामने मैदान में आते हैं या प्रचार भी नहीं करते हैं, तो भी ललित नागर के लिए मुश्किल होगा। एक चीज मैं और आप कंफर्म कर दूं कि ललित नागर ने कांग्रेस के जो टिकट के बाकी दावेदार थे, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, उनमें महेंद्र प्रताप से मुलाकात कर चुके हैं। जेपी नागर एक और टिकट के दावेदार थे, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा करण दलाल, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू किया था उनके साथ, ललित नागर के साथ। ललित नागर से मैंने 2 बार जब पूछा क्या आपकी मुलाकात अवतार भंडाना से हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था अभी हुई नहीं है, मैं करूंगा। रूठे हुए हैं, नाराज हैं, ये तय है। और जेजेपी के संपर्क में ये भी तय है। अंतिम फैसला क्या लेना है, ये जेजेपी वाले और अवतार सिंह भंडाना ही पुख्ता तौर पर बता पाएंगे, लेकिन संपर्क किया गया है, इस खबर में कोई संदेह नहीं। विनोद जी, क्या कारण रहा होगा, क्योंकि 3 बार आप जैसा आप भी कह रहे हैं लगातार वो जनता के संपर्क में भी रहते थे, 3 बार सांसद भी रहे, ऐसे में उनका टिकट काटना, किसी और को टिकट देना, क्या कांग्रेस को पहले से नहीं आशंका थी कि इस तरीके से वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं? ऐसे में एक ऐसे सांसद का टिकट काटना जो लगातार जनता के संपर्क में भी है, जनता को भी जानता है, क्या मूड है, क्या कारण रहा होगा जो कांग्रेस ने इस तरीके का फैसला लिया? सपना, देखिए, अगर इसके 2 तरीके हैं। जो हरियाणा की इकाई है कांग्रेस की, वहां सब नेताओं ने, जो फरीदाबाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे, महेंद्र प्रताप, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सब ने अवतार सिंह भंडाना के नाम की सिफारिश नहीं की थी और सब उसके विरोध में थे, इंक्लूडिंग पूर्व विधायक जो हैं कांग्रेस के, खासतौर से फरीदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के। लोकल लेवल पर विरोध बहुत था। अब आपने पूछा कि टिकट आखिरकार हुई कैसे ललित नागर की, इसका जो जवाब है खुले तौर पर सुभाष बराला देते हैं। अब सुभाष बराला जो बात को कह रहे हैं वो काफी हद तक जनता के सामने है भी, कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी रहे हैं ललित नागर के बड़े भाई महेश नागर, और जो तमाम जांच है ईडी और तमाम लोगों की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जांच चल रही है, उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके सहयोगी तौर पर महेश नागर का नाम चल रहा है। तो महेश नागर और रॉबर्ट वाड्रा के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, उनके छोटे भाई ललित नागर हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी टिकट फाइनल कौन से दरबार से हुई है, किन नेताओं से हुई है। पार्टी आला कमान यानी कि कांग्रेस के बिल्कुल टॉप पोस्ट लेवल से अगर उनका संपर्क है तो टिकट कटना मुश्किल था। हालांकि अवतार के लिए भी लॉबिंग या जो तमाम चीजें की गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में बहुत बड़े किरदार थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही उनको शामिल कराए थे कांग्रेस में, और शामिल का जो कांग्रेस ने प्रोग्राम रखा था, आपको याद होगा, एयर स्ट्राइक से पुलवामा आतंकी हमला जिस दिन हुआ था, उस दिन शाम को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अवतार भंडाना की वापसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उस स्टेज से हुई थी। लेकिन यहाँ ललित नागर के पारिवारिक संबंध कांग्रेस आला कमान के तमाम बड़े नेताओं से भारी पड़े हैं अवतार सिंह भंडाना पर। शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि अवतार भंडाना हो सकता है कि कांग्रेस का दामन छोड़ जेजेपी का दामन पकड़ ले और फरीदाबाद लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़े। और हमारे सहयोगी ने भी जैसा बताया कि 3 बार के सांसद रहे, रूठे हुए हैं, मनाने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या मानते हैं या जननायक जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं।